कर्नाटक रियासत के फिल्म स्टार कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश करता हूँ। पुनीत राजकुमार, जिनको अप्पू कहते हैं, वो एक बहुत बड़े इंसानियत के पहाड़ थे और उनके अंदर एक ऐसी इंसानियत थी जिससे वो इस दुनिया से जाने के बाद पता चला कि अप्पू क्या हैं और उन्होंने कितने यतीम बेवाओं को और पढ़ाई दे रहे हैं और कितने आश्रम चला रहे हैं और कितने गरीब लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक इंसानियत ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके अंदर एक वो इंसानियत थी जिससे जो है वो मरने के बाद पता चला कि वो बहुत बड़े इंसानियत के पहाड़ थे। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 पर 4 साल हो गए। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 पर 4 साल हो गए तो एक चमन है हिंदुस्तान, हमारा देश, भारत एक हमारा देश है जिस देश के अंदर, इस चमन के अंदर सब तरह के फूल खिलते हैं और जब भी जाकर एक चमन बन गया। अभी 7 या 8 साल से हम इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हम देख रहे हैं, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ पर और ख़ासकर मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं वो एक तशवीशनाक हालात हैं और मैं उसका हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मजम्मत करता हूँ। ख़ासकर आप लीजिए मॉब लिंचिंग और जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर फसादात हुए। हमने त्रिपुरा में जब देखते हैं कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय बजरंग दल और आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला करती है और ख़ुद पुलिस बुलाती है कि आओ इन पर हमला करो। ये क्या इंसाफ है? मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इल्तिजा करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बने हैं, आप इस देश का नाम ज़रूर बनाए इंटरनेशनल लेवल पर। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आप इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम बनाए हैं, लेकिन हमारे देश को भूल चुके हैं। देश में क्या हो रहा है? देश में ना देश में किसी को इंसाफ नहीं मिल रही है, लॉ ऑर्डर भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? अगर त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, ना तो मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ना तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, कोई भी, ना होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई बहादुर ही नहीं कहे कि जैसा लगता है कि त्रिपुरा हिंदुस्तान में है या नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये मीडिया जो है आज, वो मीडिया भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मीडिया में जब तुम ऑन करो तो टीवियाँ यही आते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे आज हम लोग 70 पर 4 साल हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो हिंदुस्तान की सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो स्टेटस था, आज नहीं रहा। पॉलिटिकली हम जानते हैं मोदी साहब, आपको कैसा हुकूमत बनाना आप अच्छी तरह जानते हैं, कैसा हुकूमत गंवाना भी आप अच्छी तरह चाहते हैं। हम आपको मुबारक देते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, आगे भी बनते रहिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर काम कीजिए कि आज सबसे पहले आपको चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और दलितों के ऊपर क्या हो रहा है फसादात, और ख़ासकर मुसलमानों पर लोग रास्ते में पकड़ कर मार रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। त्रिपुरा के अंदर पुलिस खुद इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस खुद बुलाती है कि इन पर पत्थर मारो। ये कहाँ है? आप एक प्रधानमंत्री होते हुए भी आपकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये हमको लगता है कि आप क्या हमारे मुसलमानों पर क्यों इतना जुल्म हो रहा है? आपको चाहिए कि इस पर ध्यान दें और कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर आपको चाहिए कि सबको जो है इक्वलिटी मिले। क्या मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी जानों को कुर्बान नहीं की? और ये चमन, जिस चमन के अंदर हर तरह के फूल खिले हैं, आप इस चमन को बिगड़ाइए मत। आप ध्यान में रखकर
इस जो है जो भी मुसलमानों पर फसादात हो रहे हैं आज, इन फसादात को फ़ौरन रोकें। अगर आप फ़ौरन नहीं रोकेंगे, अगर आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो आगे जाकर देखिए ये अगर वो आज़ादी का वक्त जब याद करेंगे, जैसा हुकूमत बंटवारा हो रहा था उसी वक्त का हमको यही नज़र आ रहा है इसी वक्त में कि वो 1947 का वक्त याद आ रहा है। तो इसीलिए हम होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमत से चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान के अंदर पीस और हारमोनी का कायम करें। आज हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से ऑलरेडी केरला के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत बड़ा, सैकड़ों लोग जमा हुए थे और मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिया गया केरला की तरफ से, हमारे नेशनल लीडर्स। और हम लोग कर्नाटक के तरफ से हम लोग गवर्नर का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हम गवर्नर को एक मेमोरेंडम देंगे, गवर्नर के थ्रू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम जाएगा। क्या डिमांड क्या रहेगा? डिमांड ये रहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लाइन ऑर्डर कायम हो, सबसे पहले लाइन ऑर्डर कायम हो, और मुसलमानों पे जो ज़बरदस्ती हो रही है उस पर फ़ौरन रोक हो, और मुसलमानों पर जो मुसलमानों के बच्चों पर, मुसलमानों के लड़कों पर, मुसलमानों के लड़कियों पर जो हमला हो रहा है, जो उनके माल नुकसान हो रहा है, उन सब पर जो है फ़ौरन गवर्नमेंट जो है उस पर मुआवजा दे और फ़ौरन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे।